हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल जर्नी टू इनर लाइट में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका नाम है व्हाट इज़ न्यू चैप्टर, व्हाट इज़ नेक्स्ट चैप्टर। आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है तो वो कौन सा होगा, क्या होने वाला है, आपके लिए कौन सी न्यू लर्निंग्स आ रही हैं, किस तरह का न्यू फेज़ आ रहा है आपकी लाइफ में, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। कुछ भी हो सकता है इसमें, मुझे नहीं पता क्या आने वाला है। ये कार्ड्स ही डिसाइड करेंगे, ये एंजल्स ही डिसाइड करेंगे आपकी एनर्जी और सिचुएशन के हिसाब से। तो बस मुझे इतना पता है कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। इसमें 2 पाइल्स होंगी, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आपको पता ही है कैसे चूज़ करना है। मैं यहाँ पर आपको 2 कार्ड्स दिखाऊंगी। इस बार मैं इमेजेस नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इंट्यूटिवली लगा कि कार्ड्स दिखाने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स शफल करके रखे हैं। तो जिसमें से पहला कार्ड है अवेकनिंग। पाइल नंबर 1 इज़ अवेकनिंग, ओके। और पाइल नंबर 2 इज़ क्लिनजिंग। ये है पाइल नंबर 2। तो आपको क्या करना है, इन दोनों पाइल्स में से किसी एक पाइल को चूज़ करना है और हम जानेंगे कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम लिखना मत भूलना और अपना फीडबैक देना मत भूलना। ठीक है, तो यह आपकी पाइल सिलेक्शन। आप दोनों में से आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं भी ज़्यादा देर ऐसे नहीं बैठ पाऊँगी। तो आप इन दोनों में से किसी एक कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। तो दोनों में से जो कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जो इमेज आपको अट्रैक्ट कर रही है, जो वर्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उस हिसाब से आप एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं। ओके, डन। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस कार्ड से अपने रीडिंग को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, आप ही की रीडिंग है। ठीक है, तो इसमें हमने जो देखा है ये है अवेकनिंग का कार्ड। ठीक है, तो आपकी जो लाइफ का इससे क्या पता चलता है, अवेकनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग योर ट्रू सेल्फ। आपकी लाइफ का जो न्यू चैप्टर आने वाला है उसकी जो एक सबसे मेन कोर चीज़ जो होगी वो होगी आपकी अवेकनिंग। अवेकनिंग का मतलब क्या होता है कि आपकी सोल जागृत होगी। क्योंकि हम जब परमात्मा से बिछड़ कर पृथ्वी पर आते हैं, जन्म लेते हैं, हमें उस समय जब हम बच्चे होते हैं ना, 1-2 साल तक तो हमें याद होता है कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं और हमें इस लाइफ में क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है, क्या करना है, सब कुछ पता होता है। लेकिन जैसे जैसे हम दुनियादारी में फंसते जाते हैं तो हम वो सारी चीज़ें भूलते जाते हैं और हम एक बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कॉन्शियसली। लेकिन सबकॉन्शियस में वो रहता है, हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, बस वो हम ऊपरी लेवल पे भूल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपको कि आपकी लाइफ में अवेकनिंग आ रही है, आपकी आत्मा जागृत होने वाली है। आत्मा को पता चलेगा कि मैं इस धरती पर क्यों आई थी। और स्पेशली जिन लोगों को अपने लाइफ का पर्पस नहीं पता है कि आपने ये जन्म क्यों लिया है, इस जन्म में आपको क्या खास करना है, इसमें क्या खास बात है, आपको क्या अचीव करना है, वो आपको पता चलने वाला है। ये आपको बहुत जल्द पता चलेगा। ठीक है, आपकी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर में। और ये अवेकनिंग मतलब एक तरह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है, क्योंकि लाइफ पर्पस और ये सारी बातें स्पिरिचुअल लोग ही करते हैं, नॉर्मल लोग नहीं करते। ठीक है, नॉर्मल इन द सेंस कि जिन्हें इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये अवेकनिंग का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। इसके ऊपर देखो कि पंछी भी, सॉरी पंछी नहीं है, ये तितलियां हैं। तो ये बटरफ्लाइज जो हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन की निशानी है। तो आपकी लाइफ में जब ये अवेकनिंग होगी और आपका जो करंट फेज चल रहा है तो आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं।
और इन फ्यूचर और भी ज़्यादा होंगे। अभी हो सकता है आपकी ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो शुरू हो चुकी हो, मुझे नहीं पता, ये तो पर्सनली जानने पर ही पता चलता है। लेकिन इसमें ऐसा है कि जो नेक्स्ट फेज़ है उसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ भी हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो सकती है। हो सकता है पहले आप कुछ चीज़ें ना करते हो, अब आप करने लग जाएं। हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें कर रहे हो और अब आप उन्हें छोड़ दें, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में। लेकिन इतना है कि ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा ही होता है। आपकी लाइफ में जो भी आएगा अच्छा ही है। मैं क्यों इतना थथला रही हूँ, फंबल क्यों कर रही हूँ इतना, ठीक है। तो आपकी लाइफ में जो भी आएगा बहुत अच्छा ही आएगा, बस उसमें थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं, इसलिए मैं इतना फंबल कर रही थी, ठीक है। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी जो है वो किस तरह की रहने वाली है आपके नेक्स्ट फेज में। मेडिटेशन का कार्ड अपने आप फ्लिप हुआ है। मैं वैसे एक ही कार्ड लेने वाली थी पर शायद 2 लेने चाहिए। डिस्कवरी देखो, अरे यार ये देखो, फर्स्ट कार्ड आया है मेडिटेशन, ठीक है, और सेकंड कार्ड आया है डिस्कवरी। मैंने अभी आपको बताया ना, अवेकनिंग होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आपकी आत्मा जो है वो जागृत होगी, आप एक खोज पर निकल जाएंगे इन द सेंस, ये नहीं है कि घर से बाहर निकल जाएंगे, अपने अंदर की ओर आप निकल जाएंगे एक खोज पर। क्योंकि परमात्मा को वही लोग पा सकते हैं जो लोग खोजी हैं। जो लकीर के फ़कीर हैं, सवाल नहीं पूछते, वो कभी नहीं पहुंचते, वो कभी भी नहीं पहुंचते। और यहाँ पर भी देखो सेम चीज़ें हैं। पानी है इसमें भी, इस कार्ड में भी पानी था, ये देखो, देख रहे हो, दोनों में कुछ चीज़ें सेम है। इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है, इसमें बटरफ्लाई है, इसमें बटरफ्लाई है, और दोनों में मून भी है ना, बिल्कुल सेम पहाड़ भी हैं दोनों में। तो ये एक तरह से कंफर्मेशन है आपने जो पाइल चूज़ करी है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, डिस्कवरी होने वाली। डिस्कवर द ट्रेजर विद इन, अंदर जाने की बात हो रही है। और फॉलो योर पैशन, तो आपको ये चीज़ें कैसे हासिल होंगी, जो आपका न्यू चैप्टर आने वाला है, न्यू फेज़ आने वाला है, जो आप यात्रा पर जाने वाले हैं, उसकी जो सबसे मेन चीज़ होगी वो होगी मेडिटेशन। और ये बिल्कुल क्लियर मैसेज है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। और अगर आप ऑलरेडी मेडिटेशन करते हैं तो आपको उसे बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें देखो, और यहाँ पर पानी मतलब इमोशंस। इसकी ख़ास बात क्या है कि जब भी हम अवेकनिंग की बात करते हैं ना, आत्मा की जागृति की बात करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी की बात करते हैं, डिस्कवरी की बात करते हैं, हमारे जो इमोशंस हैं वो बहुत बार डगमगाते रहते हैं। हम बहुत अपने आप में सेंसिटिव हो जाते हैं, हम एनर्जी सेंसिटिव हो जाते हैं, हम इमोशनली सेंसिटिव हो जाते हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअल लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, यार पता नहीं किस मिट्टी से बने, नहीं ऐसा नहीं होता। वो स्ट्रांग होते हैं लेकिन वो एक अलग बात है, लेकिन वो इमोशनल भी होते हैं, वो सेंसिटिव भी होते हैं। आप मुझे कोई बात बोल दोगे, हो सकता है मैं रोने लग जाऊँ, क्यों? क्योंकि मैं एम्पाथ हूँ, मैं आपकी एनर्जीज़ को महसूस कर सकती हूँ, मैं दूसरी आसपास की सारी एनर्जीज़ को महसूस कर सकती हूँ। और जब आप धीरे धीरे अपनी सोल की जर्नी पर निकलेंगे, आप भी ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने इमोशंस को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि तुम क्या कर रहे हो। इमोशन कोई भी हो सकता है, हर तरह के इमोशंस होते हैं इसमें आपकी लाइफ में आएंगे। आपकी लाइफ में आंसू आ सकते हैं, गुस्सा आ सकता है, आपके सेक्सुअल थॉट्स बढ़ सकते हैं, आप कुछ भी, मतलब आप हंस सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इमोशंस, जितने भी तरह के इमोशंस होते हैं, और ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ये बिल्कुल ही आपकी कन्फर्मेशन है, क्योंकि तीनों कार्ड एक ही चीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं। देखो, अवेकनिंग, मेडिटेशन, डिस्कवरी।
तीनों कार्ड्स में सेम चीज़ आई है। अब मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी, क्योंकि जहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी की बात होती है वहाँ पर माँ काली की बात ना हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ काली उसमें आपकी हेल्प ना करे, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना तो स्पिरिचुअल जर्नी पॉसिबल ही नहीं है। भले ही आप माँ में बिलीव करते हैं नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन माँ के बिना स्पिरिचुअल जर्नी पॉसिबल नहीं है। एंजल्स, आर्कएंजल्स बताएं पाइल नंबर 1 के लिए बताएं माँ काली का क्या मैसेज है। ओके, यहाँ पर कार्ड आया है कुरुकुला का कार्ड है, कार्ड नंबर 34। तो इसमें जस्ट अ मिनट, 34 कार्ड नंबर है और माँ का जो स्वरूप है ये बहुत ही ज़्यादा, देखो, युद्ध में जाने वाली एक लेडी का स्वरूप है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें है आपके लिए अट्रैक्शन है। आप जो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस फेज़ में, जो आपका फेज़ आ रहा है। माँ क्या कह रही है, आप जो चाहते हैं आप उन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपकी इंट्यूशन बढ़ने वाली है और इसके अलावा आप कर सकते हैं अट्रैक्शन, मतलब आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। वही मैनिफेस्टेशन ही हो गया, मतलब आपको जो चीज़ चाहिए होगी वो आप अट्रैक्ट कर पाएंगे इसमें, इस पूरे फेज़ में। मतलब आपकी जो वाइब्रेशन है वो हाई होने वाली है। हम चीज़ों को मैनिफेस्ट कब कर पाते हैं, जब हमारी जो सोल की वाइब्रेशन है, हमारे माइंड की वाइब्रेशन है, हमारे शब्दों की वाइब्रेशन है, वो डायरेक्ट यूनिवर्स में पहुंचती है और वो हाई वाइब्रेशन होती है। यूनिवर्स उस वाइब्रेशन को कैच करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को कैच करते हैं और उसे वापस आप तक आपके विश के थ्रू भेज देते हैं। ऐसे विशेस ग्रांट की जाती हैं यूनिवर्स में। ठीक है, तो ऐसे में आपको अपने बारे में ख़राब नहीं सोचना है, आपको ख़राब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है कि कितना भी बुरा हो जाए यार, पर अपने बारे में ख़राब नहीं सोचना। कुछ भी हो जाए, दूसरों के बारे में तो आप नहीं सोचते होगे मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर सोचते भी हैं तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अपने बारे में तो बिल्कुल ख़राब नहीं सोचना। अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस ख़राब कर दिया ना, तो फिर ये जो जर्नी है ये बहुत ज़्यादा पीड़ाजनक हो सकती है। ठीक है, तो अपने अंदर की जो आपकी, इसमें देखो इस कार्ड में क्या है, यहाँ लाइट कम है। आपको अपने अंदर की ना जो फेमिनिन एनर्जी है उससे थोड़ा बैलेंस में लाना होगा। जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात होगी तो फेमिनिन एनर्जी की बात ज़रूर होगी, एनर्जी बैलेंस की बात ज़रूर होगी, क्योंकि बिना फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में किए आप परमात्मा को नहीं पा सकते हैं, आप अपने आप को नहीं पा सकते हैं, आप अपनी आत्मा को जागृत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये क्योंकि जो प्रेम वाली भावना होती है वो फेमिनिन एनर्जी में होती है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेंजर्स और ये खतरों के खिलाड़ी बनना है ये मैस्कुलिन एनर्जी होती है। ये जेंडर का लेना देना नहीं है इसमें, मैं सिर्फ एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं कौन सी चीज़ आपको ब्लॉक कर सकती है आपकी न्यू फेज़ में। ठीक है, एंजल्स, उप्स, फिक्सिंग देम का कार्ड आया, लेकिन मैं इसे नहीं लूँगी क्योंकि अभी मैंने शफल नहीं किया। एंजल्स प्लीज़ बताएं क्या चीज़ ब्लॉकेज बन सकती है न्यू जर्नी में, न्यू फेज में। एडिक्शन का कार्ड आया है अगेन। 2 कार्ड देख लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, एनर्जीज कई बार डिक्टो मैच नहीं करते। उप्स, ठीक है, 2 कार्ड्स लिए हैं आपके लिए, एक तो खुद आया था और एक मैंने लिया। इसमें से जो पहला कार्ड आया है वो है एडिक्शन का कार्ड, देख रहे हो।
तो आपकी लाइफ में जो चीज़ आपको, अब सॉरी, आपके जो न्यू चैप्टर में जो चीज़ आपको ब्लॉक कर सकती है वो है आपकी किसी चीज़ की एडिक्शन। कोई आपको आदत हो सकता है आप अभी उस आदत को लेकर अवेयर नहीं है, आपको नहीं पता है कि वो अच्छी आदत है या ख़राब आदत है, लेकिन वो आदत आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। और ये आपको किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है। आपको किसी इंसान की आदत है, आपका कोई दोस्त है या आपका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, आपका पार्टनर है, और आपको लगता है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते। और ये बहुत ख़ास, मतलब जो ये मैं आपको बताने वाली हूँ, जब भी आपको ये लगेगा ना कि आप इसके बिना रह नहीं सकते और आप जिस फेज़ में अभी कूदने वाले हैं, अवेकनिंग और स्पिरिचुअल जर्नी, सबसे पहले वही इंसान आपसे दूर किया जाएगा। क्योंकि आपको लग रहा होता है कि वो बंदा आपका बहुत सगा है, लेकिन वो माँ को पता होता है कि वो नहीं है। तो यूनिवर्स क्या करते हैं, मदर यूनिवर्स क्या करते हैं, ऐसे इंसान को सबसे पहले हटा देते हैं। किसी ना किसी कारण से लड़ाई हो जाएगी या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी या बंदा लॉस्ट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। कोई भी इंसान ऐसा है जिसकी आपको एडिक्शन है और वो आपके लिए अनहेल्दी है, आपको पता है चाहे नहीं पता है, उसको हटा दिया जाएगा। तो इसके लिए प्रिपेयर रहना, आपकी लाइफ से कोई जाने वाला है। आपका कोई दोस्त, आपको कोई कज़न जिसके साथ आपकी ज़्यादा अटैचमेंट है, आपको उसकी इंटेंशंस के बारे हाँ, आपको उसकी इंटेंशन के बारे में नहीं पता है कि वो इंसान अच्छा है या ख़राब है। कई बार हम अच्छा सोच रहे होते हैं कि यार ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन सामने वाला अंदर ही अंदर कोई और खिचड़ी पका रहा होता है, तो वो इंसान सबसे पहले भागेगा। और उसके अलावा जो भी आपकी एडिक्शंस हैं जो आपको ख़राब रास्ते की ओर ले जाती हैं, उन्हें भी आपको छोड़ना होगा, क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं है आने वाले समय में, कुछ समय में, ठीक है। और दूसरा कार्ड आया था मिक्स्ड सिग्नल्स। इसमें आया है मिक्स्ड सिग्नल्स का मतलब है कि ओके, यू डोंट लेट अदर्स नो यू आर इंटरेस्टेड, फ्लर्ट एंड बी अप्रोचेबल। ठीक है, मिक्स्ड सिग्नल्स का जो कार्ड है ये उन लोगों के लिए है, हाँ, तो आपकी जैसे आपकी जो इंट्यूशन है वो हाई होने वाली है, ठीक है। तो ऐसे में आपके आसपास जो आपके दोस्त मित्र साथी हैं वो तो दूर हो जाएंगे, लेकिन अलग अलग तरह के जो लोग हैं, कोई आपके कलीग्स हो सकते हैं जो आपके बहुत ख़ास नहीं भी हैं, आपके दूर के फ्रेंड्स हो सकते हैं या दूर के रिश्तेदार हो सकते हैं, तो वो आपको ना बड़े मिक्स्ड सिग्नल्स देंगे। वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं आपकी किसी चीज़ के लिए, वो आपको कंफ्यूज करेंगे, जैसे कि मतलब जिससे आप अपने रास्ते से भटक सकते हैं। लोग आपको इस तरह की वाइब देंगे, आप हो सकता है आप उन पर ट्रस्ट कर लें कि अच्छा नहीं ये तो बहुत अच्छा इंसान लग रहा है, लेकिन वो नहीं होगा। वो आपको इस तरह के मिक्स्ड सिग्नल्स देगा, लेकिन आपको मेडिटेशन करना है, अवेयर रहना है। उसके जो मिक्स्ड सिग्नल्स होंगे उन्हें पहचानना है कि वाकई में ये आदमी या औरत सही है या नहीं है, ठीक है। ये आपको थोड़ा खुद करना पड़ेगा। माँ का नाम लो, माँ अपने आप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन थोड़ा आपको भी दिमाग चलाना पड़ेगा। आपके आसपास इस तरह के मिक्स्ड सिग्नल्स वाले लोग होंगे, आएंगे, अभी हो भी सकते हैं। हो सकता है कोई नया पर्सन आए आपकी लाइफ में और आपको लगे कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन हो सकता है वो नहीं हो, मतलब ज़्यादा चांसेस तो ऐसे ही हैं, क्योंकि ये कार्ड ब्लॉकेज में आया है, तो ये आपको आपके रास्ते से भटका सकता है। हो सकता है आप इस रास्ते पे जाना चाहते हो, पूजा पाठ, स्पिरिचुअलिटी और अवेकनिंग, और कोई आए तो आपको लगे कि यार रोमांटिकली आपको कुछ लग जाए, है ना, और आप अपने रास्ते से भटक के इस तरफ चल पड़े। लेकिन जो तय है वो होना ही होता है, तो आपको फिर से वापस यहीं पे ले आया जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। तो ये हमने 3 चीज़ें देख ली हैं इसमें। ये आपकी करंट है, आपकी जो नेक्स्ट फेज़ की एनर्जी है वो देख ली है, माँ क्या कहना चाहती है वो देख लिया है, आपकी ब्लॉकेज देख ली है, एक्स्ट्रा मैसेज देख लेते हैं एक बार, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं एंजल्स प्लीज़ बताएं। यार आप लोग बोर तो नहीं हो जाते हो? मुझे बताना कमेंट करके।
पता नहीं, मुझे कभी कभी लगता है कि पता नहीं मैं सही से, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज्ञान बांटने बैठ जाती हूँ। हाँ मुझे पता है मैं बांटने बैठ जाती हूँ ज्ञान। ये मेरी आदत है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। मुझे अच्छा लगता है लोगों को गाइड करना। तो अगर छोटा सा, जैसे कोई भी छोटा सा भी कार्ड आ जाए, कोई सिंपल सा भी, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा बता देती हूँ। खैर छोड़ो, ये एक कार्ड आया है इंटीमेसी और दूसरा कार्ड आया है नार्सिसिस्ट। मैंने कहा था ना कि कोई पर्सन, समवन इज़ टू फुल ऑफ देमसेल्व्स। अच्छा देखो यहाँ पर जो कार्ड आया था, बिग सिग्नल, मैंने कहा कि कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपको आपके रास्ते से भटका सकता है, या कुछ ऐसे कुछ लोग आ सकते हैं जो, जैसे एडिक्शन का कार्ड आया है, ये किसी पर्सन के बारे में हो सकता है। तो यहाँ पे नार्सिसिस्ट का कार्ड आया है। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है या आने वाला है जो नार्सिसिस्ट टाइप का है, जिसकी आपको एडिक्शन है। आप उसके पास जाते हैं, वो बंदा आपके साथ थोड़े दिन अच्छा रहता है, फिर वो आपको हर्ट करता है, आप चले जाते हैं, वो फिर आपको मना लेता है, आप खींच के वापस ले आता है, क्योंकि आप तो मजबूर हैं अपने दिल के हाथों। आप फिर जाते हैं, फिर वो सारी चीज़ें दोहराते हैं, है ना। तो ये नहीं करना है आपको। नार्सिसिस्ट टाइप के इंसान से बचना है। वो अगर आपकी लाइफ में है तो पहचानो, नहीं है तो वेट करो, आने वाला है, ठीक है। दूसरा इंटीमेसी, ठीक है, इसमें सेक्सुअल केमिस्ट्री की बात की गई है, लेकिन इसमें अब इंटीमेसी, ठीक है, इसमें आपको जो मैंने बताया कि जो पर्सन आने वाला है, जिसमें आप इस रास्ते पर चलते चलते हो सकता है ये लवर्स वाली साइड जा सके, तो ये कार्ड उसके लिए है, इंटीमेसी का। भटकना नहीं है। हाँ हो सकता है कि कोई इंसान आपके लिए सही भी हो, लेकिन इस तरह की जर्नी में सही इंसान मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप, क्योंकि ये बहुत लंबा फेज़, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, बहुत लंबा फेज़ चलने वाला है ये चैप्टर। ये जो अवेकनिंग का चैप्टर होता है, ये छोटा नहीं होता, ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है और ये बहुत लंबे समय तक चलता है। तो ऐसे में ये आपकी करंट एनर्जी के मैं हिसाब से बता रही हूँ, आपकी जो भी ये मोटे मोटे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं मैं वो बता रही हूँ। लेकिन आपकी जर्नी के हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत आती है, आपको परेशानी आती है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगी, क्योंकि एनर्जीज बदलती रहती हैं। मैं दोबारा देखकर भी आपको बता सकती हूँ, ठीक है। तो लेकिन ये चीज़ें इग्नोर करने वाली नहीं है, स्पेशली ये एडिक्शन और मिक्स्ड सिग्नल्स, ठीक है। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग, जिसमें आपके नेक्स्ट चैप्टर का नाम है अवेकनिंग। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी पीड़ाजनक चीज़ हो जाती है। आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है आपको, ये बात याद रखना। मेडिटेशन कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, आपको नहीं पता है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को ऐसी चीज़ें पसंद है ना, देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर तुम्हें पसंद है ज्ञान की बातें सुनना, ज्ञान की बातें करना, या मेडिटेशन के बारे में सीखना, परमात्मा के बारे में सीखना, तो मेरा एक चैनल है लाइट बियॉन्ड द स्टार्स, ठीक है। अब अगर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, मैं लिंक डाल दूँगी वैसे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो उसमें जाके आप अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगा ये। मतलब ये मत सोचना है प्रमोशन कर रही हूँ, ठीक है, ये तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से बता रही हूँ, मैंने पहले कभी नहीं बताया, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छा होगा, आप कुछ चीज़ों को अगर अपनी जर्नी के शुरुआत में समझ जाएं तो वेल एंड गुड। एक चीज़ देख लेते हैं, क्लैरिटी, क्लैरिटी की चेटाई है आपके लिए। आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, आपकी लाइफ में चेंज, देखो चेंज दिख रहा है, सॉरी, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। और एक और चीज़ देख लेते हैं, ट्रस्ट योरसेल्फ। आपको इस जर्नी में अपने आप पर भरोसा करना शुरू करना होगा। मुझे नहीं पता आपको है या नहीं है, इस न्यू चैप्टर में आपको भरोसा करना ही पड़ेगा। आपको अपने डिसीजंस पर भरोसा करना होगा। अगर आपने अपनी पास्ट लाइफ में कुछ ख़राब डिसीजंस ले भी लिए, उन्हें जाने दो,
गलतियाँ होती हैं सबसे, मैंने भी की हैं, सब करते हैं, और गलतियाँ करने के बाद ही इंसान एक बेहतर इंसान बन पाता है। जो लोग गलतियाँ नहीं करते वो तो क्या ही बोलूँ मैं, वो इंसान नहीं होते, वो रोबोट होते हैं, रोबोट गलतियाँ नहीं करते। ठीक है, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम ज़रूर लिखना, फीडबैक ज़रूर देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, तो पाइल नंबर 2 आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आपने इस कार्ड से अपनी पाइल को सिलेक्ट किया है, ये कार्ड है क्लिनजिंग का। क्लिनज योर माइंड एंड स्पिरिट, रिमूव नेगेटिव एनर्जी। आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, जो नेक्स्ट फेज़ होने वाला है, उसमें जो सबसे कोर चीज़ है, जो सबसे ख़ास चीज़ है, वो है क्लिनजिंग। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ से हटने वाली हैं। परमात्मा, एंजल्स उसे हटाने वाले हैं आपकी लाइफ से। अब वो हमें देखना है कि वो इंसान हटने वाले हैं, आपकी लाइफ की नेगेटिविटी हटने वाली है, आपके नेगेटिव थॉट्स हटने वाले हैं, आपकी बुरी आदतें हटने वाली हैं। वो क्या चीज़ें हैं जो आपके दिमाग और स्पिरिट को क्लीन करने वाली हैं। मतलब आपके जो लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है साफ़ सफाई। ठीक है, आपकी लाइफ की होने वाली है साफ़ सफाई। आपकी लाइफ में से बहुत सारी चीज़ें हटने वाली हैं। समझ गए? ये लाइट डिम क्यों हो गई यार? खैर छोड़ो, एडजस्ट कर लो ऐसे। तो ठीक है, पता चल गया साफ़ सफाई का चैप्टर आ रहा है आपका, तो इसे अच्छे से करना। इसमें देख लेते हैं आपकी किस तरह की एनर्जी रहने वाली है। बंद करके चलाऊं कैसे? एक मिनट। ठीक है, तो देखते हैं आपकी क्या एनर्जी जो है रहने वाली है। एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 के लिए किस तरह की एनर्जी रहने वाली है, क्या चीज़ें गाइडेंस में आ रही हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, एंजल्स, आर्कएंजल्स प्लीज़ 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 गाइड करें, गाइड करें। ओके, एक कार्ड कंफर्मेशन के लिए दे दें प्लीज़। ओके, तो मैंने 2 कार्ड्स ले लिए हैं, जिसमें से पहला कार्ड आया है रीबर्थ का कार्ड है आपके लिए। आपके लाइफ में जो आपका न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है, जिसमें आपके जो एंजल्स हैं वो सफाई अभियान चलाने वाले हैं, क्लिनजिंग करने वाले हैं। आपकी स्पिरिट की क्लिनजिंग होगी, आपकी सराउंडिंग्स की क्लिनजिंग होगी, तो उसमें होगा रीबर्थ। ये देखो यहाँ पर एक जो पक्षी बना है, ये कौन सा पक्षी है पता है आपको? ये है फिनिक्स। फिनिक्स की ख़ास बात क्या है कि मतलब ऐसा कहा जाता है कि वो अपने ही राख में से दोबारा जन्म लेता है। और यहाँ पर लिखा है एवरी एंड इज़ न्यू बिगनिंग। तो आपकी जो न्यू वो शुरू होने वाली है जर्नी, उसमें रीबर्थ हो रहा है आपका, मतलब आपकी स्पिरिट का। ठीक है, कुछ चीज़ें हट जाएंगी और कुछ चीज़ें वहाँ पर नई आ जाएंगी। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, आपके काम के साथ रिलेटेड हो सकती हैं, ये आपकी स्टडीज़ के साथ रिलेटेड हो सकती हैं, ये किसी मतलब कुछ भी ऐसा जो आपके लिए बेनिफिशियल है। कुछ नया आने वाला है, कुछ पुराना जाने वाला है और कुछ नया आने वाला है, वो आ रहा है आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर में। दूसरा कार्ड था यहाँ पर इंस्पिरेशन इज़ एवरीवेयर, कैप्चर योर आइडिया। ये देखो बल्ब जल रहा है ना, तो एंजल्स ऐसे ही आपके दिमाग का बल्ब जलाने वाले हैं आपके न्यू चैप्टर में। आपकी ये ज़्यादातर मुझे यहाँ पर ना वैसे आपके करियर के लिए लग रहा है। यहाँ पर आपके करियर में स्पेशली कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बिजनेस में, जॉब में, या जो भी चीज़ आप करते हैं, हो सकता है आप में से कोई कलाकार हो किसी भी फील्ड में, तो कुछ नए आइडियाज़ आपके लिए आ रहे हैं। आपको उन आइडियाज़ को
कैप्चर करना है, आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है। देने वाला हमें हमेशा छप्पर फाड़ के ही देता है। हम छोटा कटोरा लेके बैठे होते हैं, वो हमें ज़्यादा ही देते हैं, ठीक है। हमें नहीं लेना आता, हमें नहीं मांगना आता, तो इस चीज़ पर काम करो, अपना कटोरा बड़ा करो, ज़्यादा लो। वो ज़्यादा दे रहे हैं, आप कम ले रहे हो, आप भी ज़्यादा लो, ठीक है। तो क्योंकि इसमें आपको आपके जो एंजल्स हैं वो कुछ चीज़ें आपको नई देने वाली हैं, तो अपनी सोच को थोड़ा बड़ा रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो हे भगवान मुझे बस 15,000 वाली जॉब मिल जाए, वो 50,000 सोच के बैठे हैं, तुम 15,000 पे रहे हो। सोचना ही है तो बड़ा सोचो, 5 लाख बोल दो, उसके बाद 50 मिल ही जाएगा, ठीक है। नहीं तो सोच को थोड़ा सा बढ़ाओ, सोच का दायरा बढ़ाओ, ज़्यादा मांगो, मांगने वाली चीज़ें मांगो। देखो मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को क्या वहम होता है कि जो भी लिखा होता है वही मिलता है ना। ऐसा सिर्फ कुछ ही चीज़ों में है। ज़्यादातर क्या होता है कि मतलब 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक वो चीज़ें होती हैं जो आपको सिर्फ मांगने पर मिलेंगी, दूसरी वो चीज़ें होती हैं जो आप नहीं मांगोगे आपको तब भी मिलेंगी, तीसरी वो चीज़ें होती हैं जो आप जितना भी मांग लो आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये बात याद रखना हमेशा, तुम्हें कोई नहीं बताएगा, मेरे अलावा ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, तो अपनी सोच को बढ़ाओ और ज़्यादा ग्रैब करने की कोशिश करो। अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहते हैं। थोड़ी और क्लैरिटी कर लेते हैं, माँ काली से पूछते हैं। जय माँ काली। पाइल नंबर 2 के लिए बताएं कि उनकी लाइफ में क्या आने वाला है, उनके नेक्स्ट चैप्टर के लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना है क्या नहीं करना है, आप क्या दे रहे हैं। जय माँ काली, बताएं प्लीज़। ठीक है, ओह काली कपाली, कार्ड नंबर 8, ये देखो माँ का स्वरूप देख रहे हो, खतरनाक है ना। तो काली कपाली का मतलब है डेथ ऑफ ईगो, रीबर्थ, और मतलब रीबर्थ कैसे समझाऊँ तुम्हें, मतलब कुछ बुरे के बाद कुछ नया जब हो जाता है, मतलब रीबर्थ थ्रू पेन, कुछ ऐसा। और डेथ ऑफ ईगो है इस कार्ड का नाम। आप मतलब यहाँ पर क्लिनजिंग की बात अगर हो रही है तो माँ आपकी लाइफ से ईगो हटा रही हैं। हो सकता है कि आप थोड़ा सा अहंकार कर जाते हो। अहंकार ज़रूरी नहीं होता कि पैसे का हो, किसी भी चीज़ का घमंड हो सकता है इंसान को, और ये कोई ख़राब बात नहीं है। मतलब ऐसे अपने बारे में ख़राब मत सोचने बैठ जाना, या इसमें भी ईगो मत करने बैठ जाना, यार अल्लाह मुझे बता रही है मुझ में ईगो है, ऐसा भी मत करना। लेकिन ख़राब भी मत सोचना कि यार अच्छा मुझ में ईगो, तो इस सब में होती है, सब में होती है ईगो। कोई भी इंसान अगर तुम्हें दुनिया में ऐसा मिल जाए ना जो ये बोलेगा कि नहीं नहीं मुझ में कहाँ ईगो है, मैं समझ लेना कि वो झूठ बोल रहा है। या एक पहली बात ये है कि उसको पता है कि वो ईगोइस्टिक है और वो झूठ बोल रहा है। दूसरी बात ये है कि उसको पता ही नहीं है, वो उसकी सोल अवेयर ही नहीं है, वो अवेकन नहीं है, तो वो थोड़ा सा मूर्ख कैटेगरी में है, उसको नहीं पता, कुछ भी ज्ञान नहीं है उसके पास, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि ईगो ना हो। मेरी बात करोगे तो हाँ मुझ में भी ईगो है, लेकिन मेरी ख़ास बात क्या है कि मैं एक स्पिरिचुअल सोल हूँ, मैं अवेयर हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं अवेकन सोल हूँ। जब मेरे अंदर कोई ऐसा भाव आता है जहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ मैं मतलब जहाँ पर मैं घमंड करने लगती हूँ, तो वो मेरे कॉन्शियस लेवल पर मुझे पता होता है कि हाँ ही ना ये तो घमंड है, तो मैं वहाँ पीछे आ जाती हूँ। मैंने बताया था ना, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, मैंने बताया था कि जब आप अवेयर होते हैं, अवेयरनेस का मतलब ये है कि आपको पता होता है कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। बस वैसे ही आपके अंदर ईगो थी, माँ आपकी ईगो को ख़त्म कर रहे हैं, माँ आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है, इसमें देखो। और इसमें ख़ास बात पता क्या है, इस जर्नी में जो माँ आपके साथ कर रही है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है इस जर्नी में। मतलब जो आपका नया चैप्टर आएगा माँ आपके साथ ही होंगी, आपकी नेगेटिविटी को हटाने के लिए, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें बुरी हैं
आपकी आत्मा में, आपकी सोच में, आपके दिल में माँ उन्हें एक एक करके हटाएगी, जिसमें से ईगो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये छोटा सा मैसेज माँ की तरफ से था। अब मैं देख लेती हूँ कि आपके न्यू चैप्टर में कौन सी चीज़ बाधा बन सकती है, ब्लॉकेज क्या हो सकती है आपके न्यू चैप्टर में, आपके आने वाले चैप्टर में। माय एंजल्स, आर्कएंजल्स, माय हायर सेल्फ, कनेक्ट विद मी। ओह नहीं, 3 कार्ड्स तो नहीं लूँगी। एंजल्स प्लीज़ बताएं कौन सी चीज़ बाधा बन सकती है फाइल नंबर 2 के लिए, उनके न्यू चैप्टर में कौन सी चीज़ ब्लॉक करेगी उन्हें। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेट और मिक्स्ड सिग्नल्स। अगेन ये पिछली फाइल में भी आया था। और कंफर्मेशन के लिए देख लेते हैं नॉट माय टाइप। ये 3 कार्ड्स आए हैं, देखो 3 ही लेने पड़े। पहले 3 कार्ड गिरे थे, मैंने अवॉइड कर दिए, फिर भी 3 ही लेने पड़े। एक सेकेंड मैं ज़रा देख लूँ। ठीक है, तो ये मिक्स्ड सिग्नल आपकी लाइफ की जो पहली, आपके नेक्स्ट चैप्टर में जो पहली बाधा बनेगी वो है मिक्स सिग्नल्स। ये मिक्स सिग्नल आपको नहीं मिलेंगे, आप देते हैं दूसरों को। ठीक है, आप दूसरों को मिक्स्ड सिग्नल्स देते हैं। हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा पर्सन हो जो ये सोच रहा हो कि यार मुझे कोई अप्रोच क्यों नहीं करता, या मेरी लव लाइफ अच्छी नहीं है, मैं सिंगल ही क्यों हूँ, है ना, मुझे कोई पसंद नहीं करता। तो लोग पसंद करते हैं तुम्हें, लेकिन तुम मिक्स्ड सिग्नल देते हो। तुम आपने अपनी वाइब भी ऐसी बनाई हुई है कि लोग अप्रोच करने से पहले ज़रा सोचते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि तुम आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं बढ़ना चाहते हो। ठीक है, तो आपकी जो नेक्स्ट फेज़ है उसमें ये बाधा है। ये पता नहीं किसके लिए मैसेज है, कोई तो है ऐसा पर्सन जो यहाँ पर लव के साथ रिलेटेड थोड़ा सा ऐसा सोचता है। नेक्स्ट है प्रोक्रेस्टिनेट। ठीक है, तो इस कार्ड के ज़रिए एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके जो न्यू चैप्टर में आपकी क्लिनजिंग होने वाली है, तो वहाँ से आपकी लाइफ से कुछ लोग हटने वाले हैं। क्लिनजिंग में ऐसा ही होता है, ज़रूरी नहीं होता है कोई आदतें या कोई और चीज़ें हटेंगी, लोग भी हट सकते हैं। और इसमें लोग आपके ऊपर ना गिव अप कर देते हैं। आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आती हैं, तो वो जो आदतें हैं वो भी आपकी जा सकती हैं इस न्यू फेज़ में, क्योंकि आप लोगों को मिक्स सिग्नल देते हैं। हो सकता है आप कुछ ऐसा तो कर रहे हैं, कुछ ईगोइस्टिक, कुछ आपके बिहेवियर में कोई ऐसी चीज़ है, थोड़ा रूखापन हो सकता है। तो कुछ लोग तो जा रहे हैं भाई, अब तुम देखो कौन जा रहा है। और लेकिन कुछ लोग आ भी रहे हैं, देखो यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। लेकिन एक कार्ड है नॉट माई टाइप का। बी ओपन टू डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। आपकी लाइफ में जो अभी न्यू फेज़ आ रहा है उसमें नए लोग आ रहे हैं। मैंने बताया था ना, कुछ चीज़ें जा रही हैं, कुछ चीज़ें आ रही हैं। अगर आपकी लाइफ से लोग जाएंगे तो लोग आएंगे, आपकी लाइफ से बुरी आदतें जाएंगी तो अच्छी आदतें आएंगी, आपकी लाइफ से नेगेटिविटी जाएगी तो पॉजिटिविटी आएगी। मतलब कुछ जाएगा तो कुछ आएगा भी ना। तो आपकी लाइफ से अगर परमात्मा ये लोग धोखेबाज लोग निकाल रहे हैं, तो ये अच्छे लोग भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में। देखो इतने सारे हैं, लेकिन पता नहीं इनमें से कितने आएंगे। ओके, बिकॉज यू मे बी सरप्राइज यू फाइंड। हो सकता है आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो पार्टनर ढूंढ रहा है, तो हो सकता है कि उसकी एंट्री हो रही है। लेकिन ऐसे ही मतलब आंखें बंद करके भरोसा मत कर लेना। अगर पता चला कि कुछ दिनों बाद हमारी लाइफ में कोई नया बंदा आया और तुमने सोचा अच्छा ये तो वही है, उसने बताया था टैरो रीडर ने, ऐसा नहीं होता। ये मत गलती करना। भले ही कोई नया इंसान आए भी आपकी लाइफ में, तो उससे परख भी लेना, उससे थोड़ा
सोच समझ कर ही आगे मतलब बढ़ना। आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना होता किसी पर भी, किसी भी इंसान पर आंखें बंद करके, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना लगता हो। दिल चाहे कितना भी कुछ भी आपको कहता रहे, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करना कभी भी बंद नहीं करना है, ठीक है। तो माँ ने कहा है कि आपकी लाइफ में से वो कुछ चीज़ें हटा रही हैं, रीबर्थ हो रहा है। यहाँ पर भी रीबर्थ का कार्ड है, बिल्कुल क्लियर मैसेजेस हैं। और इसके अलावा इंस्पिरेशन, अगर जो लोग यहाँ पर, कुछ दो तरह के लोग हैं शायद यहाँ पर इस ग्रुप में, कुछ लोगों की लाइफ में करियर के उसमें कुछ आ रहा है, और कुछ लोग लाइफ में लोग यानी लव लाइफ के थ्रू कुछ आ रहा है, लेकिन कुछ जा भी रहा है। अवेयर रहना कौन सी चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। क्लिनजिंग कभी कभी थोड़ी सी दुखदाई हो सकती है। और इसमें मैं देख लूँ कि एक्स्ट्रा मैसेज में आपको कुछ कहना चाहते हैं आपके एंजल्स, कुछ बताना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, पाइल नंबर 2 को गाइड करें। उप्स, एक कार्ड गिरा है और ये कार्ड है कम्युनिकेट, अच्छा, कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिव, वर्क इट आउट। कम्युनिकेट का कार्ड है यहाँ पर, आपके एक्स्ट्रा मैसेज में आया है। तो इसका क्या मतलब है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है किसी सिचुएशन में आने वाले समय में। मतलब कुछ ऐसा जो आप नहीं चाहते थे करना और आपको करना पड़ा किसी के कारण, करना पड़ेगा किसी और के कारण, और जिसमें आपको हो सकता है खुशी ना मिले, लेकिन फिर भी आपको उन्हें माफ़ करना है। समझ रहे हो मेरी बात? कुछ ऐसा होगा जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है या आपको सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, लेकिन उसमें आपको खुशी नहीं होगी ज़्यादा, लेकिन वो सिचुएशन की डिमांड होगी। कभी कभी कुछ चीज़ें हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन भी करते हैं, तो उसमें खुद को या उस इंसान को या जो भी उस सिचुएशन में वो पर्सन होगा या आप उसे माफ़ कर देना, तभी ये चीज़ें आपके लिए वर्क कर पाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए कुछ और भी देखना चाहिए। ये डेक मैंने पिछले पाइल में इस्तेमाल नहीं किया था क्योंकि मुझे नहीं लगा था, तो इसमें मैं देख लेती हूँ। एंजल्स प्लीज़ बताएं जल्दी जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी बताना, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है फिर। हाँ भोलेनाथ, एंजल्स प्लीज़ बताएं, गाइड करें, कुछ तो बताएं, कुछ तो बताएं। ओ, ये कार्ड खुद गिरा है, इसमें आया है बिग हैप्पी चेंज। तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी क्लेंजिंग हो रही है, बिग हैप्पी चेंज, अच्छा ही हो रहा है, कुछ ख़राब नहीं होगा। मतलब अगर कुछ जाएगा तो आएगा, मैंने बताया ना। तो कुछ जो आ रहा है वो अच्छा है और नॉट द राइट टाइम। अगर आपने कुछ अभी मन में सोचा था किसी चीज़ के बारे में, होता ना, हम कुछ सुनते हैं, रीडिंग सुनते हैं, तो अपने दिमाग में भी एक अलग ही ख्याल और एक अलग ही दुनिया चलती रहती है। जो आपने सोचा था उसके लिए मैं बता रही हूँ कि नॉट द राइट टाइम, ये सही समय नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी छोटी सी रीडिंग है, जिसे मैं थोड़ा सा भी आपको फिर से हाईलाइट करके बता देती हूँ कि आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर है क्लिनजिंग। आपकी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें या कुछ चीज़ें जाने वाली हैं, उसकी जगह रीबर्थ आ रहा है, इंस्पिरेशन आ रही है, कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है किसी सिचुएशन में, लेकिन माता रानी आपके साथ है। माता रानी आपकी बुरी आदतों को, बुरी चीज़ों को हटाने में आपकी मदद करेंगी और रीबर्थ में आपकी हेल्प करेंगी। माँ आपके साथ हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर जय माँ काली ज़रूर लिखना और अपना नाम ज़रूर लिखना, और इसके अलावा आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये आपको रीडिंग कैसी लगी ये भी जाकर मुझे ज़रूर बताना फीडबैक में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।